अचानक लड़के के मन में एक विचार आया। उसने बारूद को अपने पिता की राख के बर्तन में डाल दिया और जैसे ही उसके पिता पूरी तरह से धुएं में विलीन हो गए, एक विस्फोटक प्रतिभा उभरकर सामने आई। पिता द्वारा छोड़ी गई विरासत को उड़ा दिया, पूरे गांव का इकलौता शौचालय उड़ा दिया, यहाँ तक कि राहगीर के पानी पीने के समय को भी उड़ा दिया। हालांकि उसके विस्फोट प्रयोग बहुत सफल रहे, लेकिन इसके कारण उसे मानसिक अस्पताल भेज दिया गया। समय पलक झपकते ही बीत गया और कियांग बड़ा लड़का बन गया। उस दिन निदेशक ने 2 तस्वीरें निकालकर तुलना की और सावधानी पूर्वक निरीक्षण के बाद पाया कि कियांग के पास शुद्ध अफ्रीकी रक्त है। अफ्रीकी जीन के तेजी से प्रसार को नियंत्रित करने के लिए निदेशक ने खुद उसे नसबंदी की सर्जरी की, जिससे कियांग को भी आजादी मिली। बाहर आने के बाद कियांग ने अपना पहला दोस्त बनाया, लेकिन इस व्यक्ति की जुबान मशीन गन की तरह थी, जो पूरे दिन तानाशाह फ्रांको के खिलाफ सेना में शामिल होने की बात करता रहता था। हालांकि चांगी को कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे बहला फुसलाकर सेना में शामिल होने के सफर पर ले जाया गया। कौन जानता था कि युद्ध के मैदान में पहले ही दिन उसका दोस्त अपनी बातों के कारण मारा जाएगा। आगे के दिनों में कियांग ने अपनी विशेषता का उपयोग किया, जिससे यह विस्फोटक प्रतिभा हर जगह तबाही मचाने लगी। उसके लिए कोई भी पुल तोड़ना बहुत आसान था। लेकिन उस दिन जैसे ही उसने बम की फ्यूज जलाई, वह रास्ते में फ्रांको से मिला। सामने वाले ने देखा कि कोई उसकी राह में खड़ा है। वह गुस्सा होने ही वाला था, लेकिन फ्रांको वहीं चौंक गया और उसे अपना जीवन रक्षक मान लिया। रात्रि भोज में उसका धन्यवाद करने के लिए उसने एक सोने की पिस्तौल भेंट की। इसके बाद वह अमेरिका आया और एक ईंट ढोने का काम ढूंढ लिया, लेकिन अपने सहकर्मियों से सुना कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा बम बना रहा है। ये सुनकर कियांग का तुरंत ही दिलचस्पी जाग गई और बिना कुछ कहे वह अनुसंधान केंद्र में घुस गया। देखते हुए कि विशेषज्ञों का एक समूह कितना परेशान हो गया था, चियांगे ने सहजता से पूछा, अभी तक विस्फोट नहीं हुआ? ये सुनकर परमाणु बम के जनक ओपेनहाइमर तुरंत गुस्से में आ गए और बोले, परमाणु बम की प्रक्रिया बहुत जटिल है, तुम लड़के यहाँ क्या गड़बड़ कर रहे हो? चियांगे ने ये सुनकर कोई प्रतिवाद नहीं किया, बल्कि शांतिपूर्वक मॉडल के सामने चले गए और कुछ इशारे किए, जिससे ओपेनहाइमर तुरंत समझ गए।